नमस्कार, मैं सपना ठाकुर। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली। रुक कर लेते लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली में 27 फरवरी 2025 को न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई थी, जो पिछले 74 साल में फरवरी महीने में सबसे अधिक तापमान है। ये तापमान सफदरजंग मौसम केंद्र पर 1951 से 2025 के बीच सबसे ज्यादा है। आईएएस मधुरानी तेवतिया को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का सचिव किया गया नियुक्त। इसके अलावा अन्य आईएएस अधिकारियों की भी अलग अलग विभागों में नियुक्तियां की गई हैं। आईएएस संदीप कुमार सिंह और आईएएस रवि झा को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव नियुक्त किया गया, तो वहीं आईएएस अजीमुल हक को दिल्ली वक्फ बोर्ड का सीईओ बनाया गया है। रोहिणी इलाके में कथित तौर पर फर्जी पुलिस बनकर लोगों से रुपए ऐंठने वाले हनी ट्रैप रैकेट के 3 सदस्यों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने गुरुवार को ये जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की पहचान हरियाणा के बहादुरगढ़ निवासी नीरज और आशीष साथी योगेश उर्फ ढिल्लू के रूप में हुई है। दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से विधायक मोहन सिंह बिष्ट को डिप्टी स्पीकर चुना गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मोहन सिंह बिष्ट को डिप्टी स्पीकर बनाने का प्रस्ताव रखा था। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रस्ताव को समर्थन दिया था। वहीं दिल्ली विधानसभा में वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता स्पीकर हैं। दिल्ली के नफसगढ़ का नाम बदला जा सकता है। नफसगढ़ से भाजपा विधायक नीलम पहलवान ने गुरुवार को दिल्ली विधानसभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र नफसगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने दावा किया कि मुगल शासक औरंगजेब ने नाहरगढ़ का नाम बदलकर नफसगढ़ कर दिया था और मांग की कि इसका मूल नाम बहाल किया जाए। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने गुरुवार को कहा कि पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान भाजपा के 8 विधायकों के प्रतिनिधित्व वाले विधानसभा क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए गए, इसकी जांच की जाएगी। वर्मा ने दिल्ली विधानसभा में कहा कि 8 विधानसभा क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। दिल्ली, नोएडा समेत एनसीआर में गुरुवार सुबह के मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं और बूंदाबांदी हो रही है। इसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तापमान गिरने से दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली में बुधवार को तापमान ने नया रिकॉर्ड बनाया था। शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली विधानसभा में आज जो सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है, यह रिपोर्ट मंगलवार को सदन में पेश की गई थी, जिसमें नई शराब नीति से 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान की बात कही गई है। आज चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के 21 विधायक सदन में गैर मौजूद रहे। गाजा में फिर युद्ध शुरू हो सकता है। इजराइल फिर से गाजा में हमले की प्लान कर रहा है। इजराइल हमास को नेस्तनाबूद करने की तैयारी में है। 4 से 6 हफ्तों में पूरी ताकत के साथ गाजा में इजराइल हमला करेगा। इजराइल गाजा से हमास को पूरी तरह खत्म कर देगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जेडीयू पर हमला बोलते हुए कहा, नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है। नीतीश परिस्थितियों के सीएम है। उन्होंने कहा कि जेडीयू को बीजेपी खत्म कर देगी। चक्रवात गॉरेंस के कारण मॉरिशस से आने और जाने वाली एयर इंडिया की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। मॉरिशस हवाई अड्डे पर परिचालन फिलहाल ठप पड़ गया है। इस व्यवधान के कारण यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। दिल्ली विधानसभा में आज दूसरी सीएजी रिपोर्ट पेश होगी। स्वास्थ्य सेवाओं में गड़बड़ी पर कैग रिपोर्ट पेश होगी। दिल्ली विधानसभा में पहली कैग रिपोर्ट शराब घोटाले पर 25 फरवरी को पेश हुई थी। धनबाद जिले में कुमार धुबी के प्रेमी युवक ने पहले जहर खाया। ये देख उसकी प्रेमिका ने भी जहर पान कर लिया। किस्मत ने साथ दिया और दोनों की जान बच गई। दोनों की हालत देख परिजनों ने दोनों की शादी बुधवार को SNMMCH परिसर में ही करवा दी। जानकारी के अनुसार कुमार धुवी के आलोक वर्मा और नेहा कुमारी, जो कि आलोक 24 वर्षीय है और नेहा कुमारी 23 वर्षीय है, के बीच बीते 2 सालों से प्रेम संबंध था। दोनों ने साथ जीने और साथ मरने की कस्में खाई। जब विवाह करना चाहा तो परिवार ने विरोध किया। निराशा में पहले आलोक वर्मा ने जहर खा लिया, उसके बाद नेहा ने भी जान देने की कोशिश की। दोनों को धनबाद के SNMMCH में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी जान बचा ली। जब दोनों के परिवार को उनकी गहरी भावनाओं का एहसास हुआ तो उन्होंने अस्पताल में ही एक सादे
समारोह में दोनों की शादी करा दी। दंपत्ति का वर्तमान में अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों की हालत अभी पहले से बेहतर है। आलोक वर्मा ने बताया कि नेहा के भाई ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। आलोक वर्मा ने सोमवार को जहर खा लिया था। उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे अपने प्रेमी आलोक से मिलने के लिए नेहा ने मंगलवार की रात को SNMMCH की पॉइजनिंग वार्ड के पास जमकर हंगामा किया। नेहा अपने प्रेमी आलोक से मिलने पहुंची और उसके पास रहने की जिद पर अड़ गई, लेकिन प्रेमी के परिजनों ने उसे वार्ड में जाने से रोक दिया और जबरन बाहर निकाल दिया। इस पर नेहा भड़क गई और वार्ड के बाहर ही हंगामा करने लगी। बाद में उसने भी जहर खा लिया। उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की हालत में सुधार होने के बाद परिजनों ने बुधवार को अस्पताल में ही उनकी शादी करा दी। पहले तक भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज और एक्ट्रेस माहिरा शर्मा के अफेयर की जमकर चर्चा हो रही थी। कहा जा रहा था कि मोहम्मद सिराज बिग बॉस 13 फेम माहिरा शर्मा के साथ रिलेशनशिप में है। दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। आपको बता दें कि माहिरा शर्मा कई म्यूजिक वीडियोस में नजर आ चुकी हैं, लेकिन उन्हें टीवी के फेमस रियलिटी शो बिग बॉस 13 में बतौर कंटेस्टेंट के रूप में ज्यादा पहचान मिली थी। इस शो में वो पारस छाबड़ा के नजदीक आ गई थी। दोनों ने डेटिंग भी की, लेकिन फिर इनका ब्रेकअप हो गया। अब माहिरा शर्मा का नाम भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज से जोड़ा जा रहा है। जब इस बात को लेकर हाल ही में पैपराजी ने माहिरा से सवाल किया तो एक्ट्रेस का रिएक्शन लोगों को हैरान करने वाला था। माहिरा शर्मा का ये लेटेस्ट वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि माहिरा शर्मा हाल ही में पैपराजी को जमकर पोज दे रही थी। तभी उनसे किसी ने सवाल पूछा कि भारतीय क्रिकेट टीम में कौन सा प्लेयर उनका फेवरेट है। इस पर माहिरा पहले तो चौंक गई और फिर कहा, क्या? इसके बाद उन्होंने शर्माते हुए कहा, मेरी तो पूरी इंडियन क्रिकेट टीम ही फेवरेट है। ये कहने के बाद वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। माहिरा शर्मा का इस तरह का रिएक्शन देख सोशल मीडिया यूजर्स काफी हैरान हो गए। लोग उनके इस वीडियो पर जमकर कमेंट कर रहे हैं और उनसे कई तरीके के सवाल भी पूछ रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, सिराज सोच रहा होगा मुझे बीच में क्यों ला रहे हो। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है, वो क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद सिराज और माहिरा शर्मा के बीच नवंबर 2024 से बातचीत शुरू हुई थी। अफवाहों का दौर तब शुरू हो गया था जब सिराज ने माहिरा का एक सोशल मीडिया पोस्ट लाइक किया था। दोनों ने एक दूसरे को फॉलो करना भी शुरू कर दिया था। वहीं क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की सोशल मीडिया गतिविधि से ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि वो एक्ट्रेस माहिरा शर्मा के प्यार में पागल हैं। दोनों के बीच एक खास रिश्ता शुरू हो चुका है। लोगों का मानना है कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। वहीं सिराज भी प्यार में डुबकी लगा रहे हैं। माहिरा शर्मा एक पॉपुलर एक्ट्रेस और मॉडल हैं। वो अक्सर अपनी बोल्ड तस्वीरों और वीडियोस की वजह से लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती हैं। माहिरा शर्मा की खूबसूरती के लोग दीवाने हैं। वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी तस्वीरें और वीडियोस शेयर करती रहती हैं। माहिरा शर्मा रियलिटी शोज से लेकर टीवी सीरियल्स तक में नजर आ चुकी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, माहिरा शर्मा 50 से अधिक म्यूजिक वीडियो में भी काम कर चुकी है। माहिरा शर्मा सोशल मीडिया पर भी काफी फेमस है और उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग भी है। ऐसे देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।